नमस्कार भाई सभी बच्चों को। और आज की जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ भाई, इसमें सभी का स्वागत है। और विषय जो है वो आपको जो है सामने दिखाई दे रहा है। भाई जो नोटिफिकेशन आया है आपका सीईटी का सरकारी गजट के द्वारा, जैसे भाई अपने जो हरियाणा सरकार ने जो नियम रूल रेगुलेशन बनाए हैं उनके विषय में जो है कल से ही बहुत सी जो वीडियो जो है आप देख चुके हैं। जो हमारे भाई अन्य जो यूट्यूबर हैं उन्होंने आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और भाई उसी क्रम में मैं भी जो है आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। और भाई सभी कह रहे हैं कि भाई खुशखबरी खुशखबरी, तो भाई ये तो भाई हमें देखना है, आप सभी को देखना है कि भाई ये हमारे लिए खुशखबरी तो हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ मैं जो हूँ, मेरे जो निजी विचार हैं भाई, मैं समझता हूँ ये आपके लिए चुनौती है और एक चेतावनी कह लो इसको। चुनौती जो है ये उपयुक्त शब्द रहेगा इसके लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ भाई हरियाणा का चाहे कोई भी बच्चा हो चाहे बच्ची हो, वो जो है हर चुनौती का जो है स्वीकार करते हैं। और आज से ही नहीं, हरियाणा की ये परंपरा रही है। तो भाई आपके सामने क्या चुनौती है, वो है भाई अभी जो है सरकार का जो रवैया जो अभी दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि भाई आपका जो ये सीईटी की परीक्षा है ये जून में नहीं तो जुलाई में तो हो ही जाएगी। क्योंकि अभी जो समाचार मिल रहे हैं उसके मुताबिक आपका जो है अगले जो आने वाले 10-15 दिन हैं उनमें जो है जितनी भी वैकेंसियां सरकार ने जो विड्रॉल कर ली थी वो दोबारा से आपके सामने होंगी। और नई वैकेंसियां भी, तो कहने को तो 50,000 की जो संख्या बताई जा रही है, अब देखना है भाई कितने पद जो हैं विज्ञापित होते हैं हरियाणा एसएससी के द्वारा। पहले वो होंगे, उसके बाद जो है फिर आपको 15 दिन का समय मिलेगा। भाई जिन बच्चों ने अभी तक सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो भाई उनको जो है समय दिया गया है 15 दिन तक, वो जो है अपना भाई वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। और अब आपको जो है अच्छी तरह से ये बात समझ लेना है, जैसे कोई भी पद निकलेंगे, जैसे मान लो कि भाई आपके कोई 50 पद निकले हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो यदि वो जो आपकी सी ग्रुप की है तो उसके लिए आपकी जो है भाई दोबारा से एक परीक्षा होगी और उसके आधार पर ही आपका मतलब जो है चयन होगा। तो उसमें जो है आपको जो आपकी जो परीक्षा होगी वो भाई 97.5 पर जो है %। तो मान लीजिए जैसे अभी आपके जो है 80 नंबर की जो परीक्षा होती थी उसमें जो आपको अंक मिलते थे वो 0.8 मिलते थे, अब जो है वो 0.97.5 मतलब जो है वो आपको नंबर मिलेंगे भाई एक नंबर से थोड़ा सा कम। और आपके जो 100 क्वेश्चन होंगे उसकी जो मान होगा उनका 97.5 जो है होगा। और उसमें से जो है जो आपके जो जनरल कैटेगरी के जो उम्मीदवार होंगे उनको 50% अंक लेना अनिवार्य है, नहीं तो आप किसी भी भर्ती के लिए जो है योग्य नहीं होगे, आपको योग्य नहीं माना जाएगा। जो भी विज्ञापित पद होंगे उनके लिए आपसे बिल्कुल किसी भी कीमत पे जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा। और जो इस परीक्षा को पास कर जाएंगे, ये एक मानक रखा है आपके लिए भी 50% जनरल के लिए है और 10% कम है भाई जो आपके आरक्षित हैं
उम्मीदवार जो होंगे जिनके लिए आरक्षण है उनके लिए 10% कम है, 40% है, तो लगभग जो है 39 नंबर के आसपास बनेंगे उनके। और फिर उनमें जो है भाई आपके जो 2.5 अंक हैं भाई, जिसको भी वो सोशियो के जो मिलने हैं वो जोड़े जाएंगे, और वो जोड़ करके भाई जिसके 50% अंक होंगे लिखित परीक्षा में उन्हीं के जोड़े जाएंगे, जिनके उनसे कम है तो वो जो है इससे बाहर हो जाएंगे। और उनके लिए जो है फिर अगले जो परीक्षा होगी सीईटी की, तो भाई वो दोबारा से अपना पेपर दे सकते हैं। और इस परीक्षा में भाई जिनके अंक कम रह गए हैं, मान लो भाई कोई पास हो गया है लेकिन उसके अंक कम है और वो चाहता है कि भाई मैं तो भाई दोबारा से पेपर दूं, तो दे सकता है वो। आगे जब पेपर होगा तो साल में वैसे एक बार पेपर कराने की योजना सरकार की है, और वो सरकार ही निश्चित करेगी पेपर कब होगा। तो अभी तो हम जो है जो हमारे सामने है पहला पेपर, तो वो एक चुनौती ही है भाई। जो इन्होंने सिलेबस भी जो आपके सामने जो आया है उसके विषय में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विषय जो है वो भाई ढुलमुल सा ही है, उसमें क्लियर कुछ भी नहीं है। जैसे सामान्य ज्ञान है तो उसका तो भाई कोई था नहीं होती, और रीजनिंग है उसका भी कोई भी भाई, जैसे रीजनिंग के जो भाई किस तरह की रीजनिंग आएगी, उसके क्या क्या मतलब क्या क्या पूछा जाएगा उसमें, या मैथ के कौन कौन से तरीके पूछे जाएंगे आपसे, अंग्रेजी का क्या सिलेबस होगा, वो जो है वो पूरी तरह से खोल के नहीं बताया है। वो खाली विषय आपको बता दिए गए हैं। और भाई जैसे आपका जो है सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ, अंग्रेजी और आपकी हिंदी, और उसके अलावा जो है भाई कंप्यूटर, और ये सब मिला करके आपको जो है भाई जैसे 100 क्वेश्चन होंगे उसमें से 75 क्वेश्चन ये है सब मिला के पूछे जाएंगे, और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो भाई आपके जो है हरियाणा से संबंधित होंगे, हरियाणा जी के होगी। तो आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो भाई इसमें जो हम ये सोच रहे थे कि भाई जैसे अंग्रेजी के हैं वो कुछ बताएंगे कि भाई इस सिलेबस से आपसे पूछा जाएगा, इस तरह की भाई इसमें मतलब जो विषय होंगे। और मैथ के भी जैसे भाई आपसे आपको जो है बताया जाएगा कि भाई ये इस तरीके के जो सवाल होंगे, या भाई आपका एडवांस मैथ भी कुछ पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, उसके बारे में जो है कुछ भी जो है वो एक कोई भी जानकारी नहीं दी है। और तो यही था। वैसे इन्होंने वही जो इनके हिसाब से नोटिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है कि भाई जो समूह गए की जो वैकेंसियाँ होंगी वो ग्रुप सी की, उसके लिए जो है भाई 10+2 का जो सिलेबस होगा उसके आधार पे मतलब ये पूछा जाएगा। और जो ग्रुप डी की होगी उसके लिए जो है भाई आपका वो 10वीं के मतलब बेस पे पूछा जाएगा आपसे। तो ये बातें थी भाई। तो आपको है ना एक तो ये भाई सोच लेना है कि भाई आपके जो हैं वो कम से कम 50% अंक तो आने ही चाहिए। उसके लिए आपको मतलब खाली योग्यता मिलेगी, न कि आपको मतलब उसके नौकरी मिल जाएगी उसके आधार पर। सिर्फ आपको योग्य उसके लिए जो है एक आधार मिलेगा। जैसे भाई हम अब जो अपनी शैक्षणिक जो योग्यता होती है, जैसे आपके जो अध्यापक के लिए जो पद हैं उसके लिए भी इन्होंने जो है भाई क्लियर लिख दिया है कि भाई एस्टेट होना जरूरी है। भाई जैसे चाहे उसने और कुछ भी कर रखा हो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, चाहे वो किसी अन्य प्रदेश की चाहे कोई भी परीक्षा उसने जो है अध्यापक अध्ययन से संबंधित कर रखी हो, जैसे भाई सीटेट है आपकी, भाई यूपी से कर रखा हो या राजस्थान से रीट कर रखा हो, उनको जो है स्टेट करना भी जरूरी होगा यदि उनको हरियाणा में अध्यापक बनना है। तो आप मेरी बात का जो है अभिप्राय वो समझ गए होंगे। और भाई मेन जो मेरा जो मकसद है आपको समझाने का वो यही है कि भाई इस में जो है आपको ये जो परीक्षा सीईटी की होगी 50% अगर आप सोच के चलेंगे भाई 50% आ गए और आपका जो है सर्टिफिकेट मिल गया ये उसमें अगली परीक्षा में भाई शामिल होने का, वो ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि वैकेंसी आपकी भाई किसी भी पद के लिए 50 वैकेंसी हैं तो उसमें ज़्यादा है ज़्यादा जो है ना आपको 200 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा,
और उसकी जो है मेरिट के हिसाब से वो पूछेंगे उन 200 से। और वो 200 में से यदि मान लो जो मेरिट में जो 200 बच्चे आए हैं और उनमें से भाई 60 ने मना कर दिया, 140 ने ओके कर दिया कि हाँ मैं ये परीक्षा दूंगा, तो जो 60 जो बचे हुए हैं उनके लिए फिर दूसरी वो लिस्ट निकाल देंगे। तो मेरी बात का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने। तो इसमें जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये अपने अंक लेने की कोशिश करनी है और एक इससे घबराना नहीं है। घबराने से कुछ नहीं होगा। और मैं तो आपको एक सलाह और देता हूं कि भाई आप जो है अन्य जो नौकरियां निकलती हैं, एसएससी की है या अन्य प्रदेशों में भी निकलती है, रेलवे की है, तो आप जो है उनकी तरफ भी जो है अपना ध्यान दें। क्योंकि अभी ये जो 50,000 वैकेंसियों का जो ये गीत गा जा रहा है, तो इसमें जैसे ये जो परीक्षा होगी अभी पहली, तो मैं सभी से मैं ये कह रहा हूँ कि इस परीक्षा पे जितना जिसका जोर लगाया जाए वो अपना पूरा जोर लगा दो और ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो है आप इसमें हासिल करो, ताकि जो है आप को जो है वो 50,000 वैकेंसियों में आपका भी नाम आए अगली परीक्षा के लिए। और भाई जो ग्रुप डी की है उसके लिए भी जो है भाई आपका से पूछा जाएगा, ग्रुप डी की जो वैकेंसियाँ होंगी कि भाई आप ये करना चाहते हैं, यदि आप ओके करेंगे तभी मतलब जो है आपको वहाँ बुलाया जाएगा। उसके लिए दूसरी परीक्षा नहीं होगी आपकी, वो सीधी भर्ती होगी। और आपके लिए एक जो सूचना है वो सबसे जो ज़रूरी सूचना वो यही है कि भाई जो पुलिस की जो वैकेंसियाँ हैं, जेल की जो वैकेंसियाँ हैं, होमगार्ड की जो वैकेंसियाँ हैं, वो भी जो है अभी इसमें शामिल कर ली गई हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो भाई हरियाणा में यदि आपको कामयाबी हासिल करनी है तो अभी ये जो आपकी परीक्षा होने वाली है इसमें जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई अंक आपको मतलब हासिल करने होंगे और उसी के आधार पर जो है आपका भविष्य जो है हरियाणा की जो सरकारी नौकरियां हैं उसके ऊपर आपका जो टिका हुआ है। और भाई इन्होंने जो है बाकी तो नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें हैं और वो जो नोटिफिकेशन है उसमें जो ये भी बताया गया है कि भाई विवाहित महिला के लिए अब मतलब क्या कानून है, अविवाहित बच्ची के लिए क्या है, और सारी चीज़ें जो हैं वो विस्तार से बताई गई हैं। तो मेरा कहने का जो मतलब था वो आपके लिए यही था भाई, एक तो जो है आप जैसे किसी बच्चे को ये लगता है कि भाई मैथ में घुसा हुआ है मान लो वो, और मैथ के आपके ज़्यादा है ज़्यादा 10 क्वेश्चन आने हैं और मैथ कमज़ोर है और वो जो है अपना 70% समय जो है वो मैथ के ऊपर लगा रहा है, तो भाई मैं उसको ये सलाह दूंगा कि आपके जितने मैथ में जितने भी आपको तरीके जो आते हैं उनको ही मतलब जो आप फॉलो कर लो, उन्हीं की प्रैक्टिस करो। और जो भाई आप सोचते हो कि भाई मैं इसकी प्रैक्टिस करने से और भाई मेरे को ये आ जाएंगे, तो आप उसमें उलझे रह जाओगे। तो भाई कुछ जो विषय है आपके जिनमें आपको यूँ लगता है भाई आपकी कमजोरी है, जैसे भाई कोई साइंस का है, और साइंस में भी ज़रूरी नहीं है कि भाई आप कि भाई हर जो है आपका साइंस का जो क्वेश्चन है जो भी पार्ट है वो हर पार्ट आपका मतलब भाई आपकी पहुंच से दूर है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो जो आपको ये लगता है कि भाई मेरे को इसमें कठिनाई है उनको जो है आप छोड़ दो। सपोज करो आपने जो है टोटल 100 क्वेश्चन का जो पेपर आना है उसमें से आपने मान लो 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, आपके छोड़ दोगे, आप उस पर की तैयारी नहीं करोगे, 90 की करोगे, तो भाई मैं ये मतलब दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो समय जो आप जो उसके पीछे भाग रहे थे, तो ज़्यादा समय जो आपको नहीं आता है और आपकी पहुँच से बाहर है, उसके ऊपर जो आपने लगा रखा था उसको छोड़ दीजिए और आप जो है 90% की तैयारी करिए। 90% में से यदि आपकी एक्यूरेसी सही होगी, और अभी तो जो इसमें भाई नेगेटिव मार्किंग का कहीं कोई जिक्र नहीं है, वो जब पता चलेगा जब जो है परीक्षा की तिथि या परीक्षा का नोटिस जब आएगा तभी हम आपको बता पाएंगे।
भी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो उम्मीद तो यही है कि हरियाणा में शायद ना हो, लेकिन जैसे भाई एजेंसी दूसरी है और एक पेपर ने तो लिखा है 400 नंबर का पेपर होगा, लेकिन हो सकता है भाई उनको समझने में नोटिफिकेशन को थोड़ी सी दिक्कत आ गई हो, या ये संभव भी है क्योंकि एनटीए जो परीक्षा लेता है, आपको पता होगा जो बीएड वगैरह की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उनका जो मान जो होता है वो 400 होता है। मतलब एक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होता है। तो ये भी मतलब आपको जो है ध्यान रखना है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्वेश्चन तो उतना ही है। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही था कि भाई आप जो है 100 की बजाय 90 की तैयारी करो, और 90 में से जो है आप 85 आपके ठीक हो, तब जो है भाई आपके जो है एक अच्छा स्कोर होगा। और जो है आप जो एक आप घबराहट भी आज मतलब आप जो है ना बिल्कुल भी इस चीज़ से घबराओ नहीं, भाई मेरे को कोई दिक्कत आएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पेपर जो है भाई वो जो मोस्टली जो पेपर जो आएगा आपका वो मैं समझता हूँ कि 60% जो पेपर होगा उसको जो है भाई तकरीबन सभी बच्चे जो है वो कर सकते हैं। भाई जिनकी थोड़ी तैयारी है वो भी जो है 50 से 60% जो है उनको समझ में आएगा, वो करेंगे। लेकिन आपको जो है भाई 90% करना है। और मैं आपको भाई यही सलाह देता हूँ कि आप जो है जो जिस विषय में आपको ये लगता है कि भाई मैं इसमें तैयारी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, तो भाई वो जो है कुछ विषय अपने वो अलग रख दो और उनको छोड़ दो। और यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो भाई आपको जो है वो भी करके आने हैं, हो सकता है उसमें कुछ आपके उसमें से भी ठीक मिल जाए। यदि नेगेटिव मार्किंग हुई तो आपके लिए फिर चुनौती और बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है जितनी तैयारी करो अपनी पुख्ता तैयारी करो, और भाई मैं तो आपको सलाह ही दे सकता हूँ, बाकी तो भाई करना तो आपको ही है। और आपके लिए भाई एक सूचना और है कि भाई जिन बच्चों ने एसएससी जीडी की परीक्षा में जो है भाई सफलता हासिल कर रखी है रिटर्न में, उनके लिए भाई ये सूचना है कि उनकी जो है पीईटी और पीएचडी के लिए जो है एडमिट कार्ड वो जारी कर दिए गए हैं। तो भाई वो जो है आप देख लेना। तो और भाई जिनका भी उम्मीद करता हूँ भाई जिनका पीईटी में और पीएचडी में नंबर आया है भाई वो कामयाब हो। और इसके अलावा जो है आपको अपनी तैयारी को जो है नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप समझते हैं कि वहाँ भी जो 25,000 पद हैं और पूरे भारतवर्ष से पता नहीं भाई कितने बच्चों को, और तकरीबन जो है 8-10% 8 गुना बच्चों को बुलाया गया है, लाखों बच्चे भाई जो है उसमें हिस्सा लेंगे और लगना तो है भाई वही 25,000 को। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपनी भाई जब तक आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाता है तब तक जो है अपनी तैयारी को जो है आप जारी रखो। और भाई दिन रात जो है अब आपको मेहनत जो है करनी चाहिए। और ये जो समय है आपका ये आपके लिए बहुत ही मतलब भाई सॉरी थोड़ा पानी पिया था। तो ये आपके लिए बहुत ही अहम समय है और उम्मीद करता हूँ आप जो है मेरी बातों को जो है समझ गए होंगे। और भाई ये जो है आपके को मैंने बता ही दिया है कि भाई ये सावधानी यही है कि भाई आपको जो है ना 100 के पीछे नहीं भागना है। आप ये कोशिश करो कि भाई मैं तो 90% तैयारी करो और वो पुख्ता करो, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वहाँ जो है ये अपने आप में एक आत्मविश्वास जगाओ कि भाई मैंने जो 90% तैयारी की है 100 में से 90 में जो है मेरे ठीक मिलेंगे और मैं 90 नंबर लूँगा। तो उम्मीद फिर जो है आपकी बन जाएगी। फिर आपके जो है 80 के आसपास 70 और 80 के आसपास नंबर आप जरूर हासिल करेंगे। क्योंकि भाई बुरा मत मानना, भाई 2-4 क्वेश्चन तो जो है परीक्षा में जैसे बच्चा कोई भी हो चाहे कितना भी मतलब स्मार्ट क्यों ना हो, वो जो बच्चा है भाई विचलित होता है। सही क्वेश्चन को भी जो उसको आता हो वहाँ भी जो है उससे गलती हो जाती है। तो उनका भी भाई आपको ध्यान रखना है। और उसके लिए जो है आपके लिए जो मॉक टेस्ट की जो क्लासें हैं वो इसलिए ही मैंने चला रखी हैं कि आपको जो है एक विश्वास जगेगा। भाई जैसे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो
एक आपके अंदर एक भावना ये होगी कि भाई मैं 30 में से मेरे जो है 28 में ठीक कर रहा हूँ, 30 में से 30 ठीक कर रहा हूँ, तो वहाँ जो आप विचलित नहीं होंगे और सही क्वेश्चन का जो है भाई सही जवाब देंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और ये तो भाई चलो कॉमन बातें थी। और उसके अलावा जो है ये भाई आपका जो अमर उजाला जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से जो ये सूचनाएं इसमें दी गई हैं, तो ये तो मैं समझता हूं कि आपको जो है पढ़ के सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर भी जो है आप यदि चाहो तो भाई मैं वीडियो आपकी जो है लंबी हो जाएगी। इसमें जो है भाई सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो ये जो है आप इसमें देख लेना। और इससे आगे जो है आपका जो वो जो था वो तो था भाई आपका ये दैनिक सवेरा की जो खबरें हैं ये, और आगे ये जो है आपकी भाई अमर उजाला की है। अमर उजाला ने ही मतलब ये लिखा है कि भाई अभी जो अगले जो 10 दिन में जो है आपकी वैकेंसियां जो है वो विज्ञापित होने वाली हैं। ऐसे हरियाणा एसएससी जो है उनका विज्ञापन निकालेगी, 50,000 पदों का लिख रहे हैं ये। अब देखो भाई भविष्य के गर्भ में है वो कितनी भर्तियां, तो भाई कितनी वैकेंसियां जो है आपके सामने आएंगी। और तो इतनी वैकेंसियों का ये भाई आपको ये कम से कम ये जो प्रक्रिया आपकी 2 साल चलेगी। आप ये मत समझना कि भाई ये जो अभी ये सीईटी होगी अरे 50,000 लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये 50-60 हज़ार वैकेंसियाँ जो हैं ये 2024 का जो इनका चुनाव होना है हरियाणा में, विधानसभा चुनाव और लोकसभा का चुनाव भी 2024 में होना है। आप देख लेना ये वैकेंसियाँ हैं ये तब तक जाके ख़त्म होंगी जब ये चुनाव बिल्कुल मतलब चुनाव के नज़दीक पहुँच करके। तो उससे पहले जो है भाई कुछ वैकेंसियाँ थी वो मैं उम्मीद करता हूँ वो पहले होंगी। जैसे आपकी भाई इन्होंने जो विज्ञापित पद थे, जो वापस पद लिए थे, उन पदों को ये पहले भरेंगे और जो अभी जो प्रक्रिया चल रही है वो भरे जाएंगे। लेकिन जो नए जो वैकेंसियाँ होंगी उनको आप देख लेना। जैसे भाई पुलिस के पद भी आएंगे नए, और आपके क्लर्क के पद भी आएंगे, ग्रुप डी की भी आएंगी। ये जो सब वैकेंसियाँ हैं ये आपकी जो है 2023 तक खींचेंगी। और क्योंकि 24 में चुनाव होना है और भाई आप सभी समझते हो कि भाई कोई भी सरकार हो वो भाई क्रेडिट लेना चाहेगी ही चाहेगी। तो उन बच्चों के लिए भी मैं कह रहा हूँ कि भाई जो बच्चे भाई जिनकी तैयारी जिनको लगती है कम है तो वो परीक्षा सभी दें, उससे आपको पता चलेगा एग्जाम के पैटर्न का और भाई किस तरह का पेपर जो है भाई पूछा गया है। और आगे आप जो है भाई अपनी तैयारी को जो है अच्छी तरीके से करेंगे, देखते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बातें बताना चाह रहा था वो सब बातें आपको जो है समझ में आ गई होंगी। और भाई मैं तो यही है कि भाई चाहे एक अध्यापक कह लो आप या भाई आपका मार्गदर्शक कह लो, अध्यापक तो मैं कोई बहुत बड़ा अध्यापक नहीं हूँ भाई। ये है कि भाई आपको जो है आपका एक अभिभावक की तरह ही मतलब मैं समझता हूँ अपने आप को सभी बच्चों का। और भाई आपसे जुड़ाव जो है मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे साथ जो है ज़्यादा बच्चे जुड़ें। और भाई जितना भी मेरे पास जो अल्प ज्ञान है, जितना भी मैं आपको बताता हूँ उसका जो है आपको भाई फ़ायदा मिले। और इन्हीं बातों के साथ भाई आपसे फिर जो आपके सामने है मेरा जो अनुरोध है, यदि आपको जो ये बातें सही आई हों तो वीडियो को भाई जो है आप वो शेयर कर देना। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। और भाई सभी बच्चों से और बच्चियों से एक बार मैं फिर कहूँगा कि भाई आपको जो है सिर्फ 50% या 40% के पीछे नहीं भागना है, आपको जो है ज़्यादा जो है अंक इसमें अर्जित करने हैं। तभी जो है आपको नौकरी के चांस आपके बढ़ेंगे, तभी आपको जो है नौकरी मिलेगी। तो आप जो है इसको नहीं तो क्या है आप ये आप समझ गए होंगे कि भाई कुछ पद जैसे आपके उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, जो इंस्पेक्टर आपके जो इसमें सोसाइटी की जो वैकेंसियाँ थी उसमें मेरे ख्याल से 400 के आसपास वैकेंसियाँ होंगी। भाई देख मैं बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं हूँ वो कितनी थी, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैं मान रहा हूँ जैसे वो 400 वैकेंसियाँ हैं तो उसमें कितने बच्चों को बुलाया जाएगा? 1600 जो है बच्चे को अगली परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और 1600 में अब ये देखो आप तकरीबन जो है 10 लाख बच्चों ने फार्म भर रखे हैं सीईटी के। परीक्षा यदि 70% भी देते हैं तो 7-7.5 लाख बच्चे जो हैं ये परीक्षा देंगे। और उसमें से अब
क्वालिफाई कितने करते हैं, और उसमें जो टॉपर होंगे उन बच्चों को ही जो है उसके लिए पूछा जाएगा, 1600 बच्चों को। तो आप जो मेरी बात है वो समझ गए होंगे। तो भाई इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो आपके लिए जो ये स्पेशल वीडियो मैंने बनाई थी, भाई इसको यहीं ख़त्म करते हैं। और कल, हाँ, आपसे एक मतलब बात और कहनी थी, मैं भूल गया था कि कल की जो नहीं, आज की जो मैंने सुबह आपके लिए जो क्लास जो डाली थी, 12वीं क्लास थी आपकी सीईटी मॉक टेस्ट की, उसके जो है आंसर में जो है भाई जल्दबाजी में उसको जो है भाई पीपीटी जो चल रही थी उसको मैं आगे नहीं बढ़ा पाया, और वहीं उसको वीडियो को मैंने ख़त्म कर दिया था। तो उसके जो आंसर हैं वो आज की क्लास, जो कल जो क्लास आपके लिए आएगी उसमें मैं जो है वो दर्शा दूंगा, बता दूंगा। उसमें लिखा हुआ होगा भाई आपकी जो है क्लास नंबर इतने का ये क्वेश्चन, ये आंसर है, और दूसरी जो कल की जो क्लास होगी उसके जो होंगे वो आपके लिए भाई अलग से होंगे। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो भाई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और एक बार आप सबसे फिर मतलब भाई सहयोग की उम्मीद करता हूँ, और आशा करता हूँ आप मेरा सहयोग देंगे। और आप सभी के लिए भगवान से भाई मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ आप सभी को जो है कामयाबी मिले, और भाई आप जो है अब जोर शोर से अपनी सीईटी की तैयारी में लग जाओ, और भाई अच्छे नंबर लेकर के आप जो है सीईटी में अच्छे नंबर दर्ज करो, और भाई आगे की परीक्षाओं के लिए जो है आप योग्य बनो। भाई इन्हीं कामनाओं के साथ बोलते हैं आपको भाई जय हिंद, जय हरियाणा।